दोस्तों दुनिया में जब भी कोई मुजरम क्राइम करता है तो पुलिस इसे अरेस्ट करती है और क्राइम के हिसाब से इसे पनिशमेंट दी जाती है। आजकल तो ज़्यादा क्रिमिनल्स को सिर्फ जेल ही होती है या फिर ज़्यादा से ज़्यादा फांसी दी जाती है। लेकिन अगर हम हिस्ट्री की तरफ मूव करें तो वहाँ जुर्म करने वाले क्रिमिनल्स को ऐसी ऐसी खतरनाक सज़ाएँ दी जाती थीं कि जिनके बारे पढ़ कर और देख कर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको इंसानों को आज तक दी जाने वाली खौफनाक 3 सज़ाओं के बारे बताने जा रहा हूँ। तो चलिए बिना देरी किए बढ़ते हैं इनकी लिस्ट की तरफ। नंबर 10, चेयर ऑफ टार्चर। दोस्तों चेयर ऑफ टार्चर एक ऐसी पुनिशमेंट डिवाइस थी जिसे 5th सेंचुरी से सन 1800 तक चाइना और यूरोप में इस्तेमाल किया जाता था। इस चेयर को मुजरम से जुर्म कबूल करवाने और इवन इन्हें मौत की सज़ा देने के लिए भी यूज़ किया जाता था। जो मुजरम काले जादू, कत्ल और रेप वगैरह जैसे केसेस में पकड़े जाते थे इन्हें इस चेयर पर बिठाकर सज़ा दी जाती थी। यह कुर्सी लकड़ी से बनी होती थी और इस पर कम से कम 1500 कील लगे होते थे। प्रिजनर को इस चेयर पर ज़बरदस्ती बिठाया जाता और इसे अपना जुर्म कबूल करने के लिए फोर्स किया जाता था। अगर वह जुर्म ना मानता तो इस चेयर में लगी स्ट्रैप्स को टाइट कर दिया जाता जिससे कील मजीद इसकी बॉडी के अंदर दाखिल होते और मजीद तकलीफ होती थी। जिन क्रिमिनल्स को यह सज़ाएं मौत पर दी जानी होती इन्हें पब्लिक के सामने इस पर बिठाया जाता और चेयर की स्ट्रैप्स को फुल टाइट करके इन्हें मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। इसके अलावा यह टॉर्चर ज़्यादातर छोटे मोटे मुजरमों के सामने किया जाता ताकि वो इस सज़ा के डर से ही अपना जुर्म कबूल कर ले। एनीवे जो भी हो ये सज़ा सच में बहुत खौफनाक थी। नंबर 9, हेरेटिक फोर्क। दोस्तों ये सज़ा हिस्ट्री में दी जाने वाली सबसे स्लो टॉर्चर में से एक थी। सन 1470 से लेकर 1834 तक इस डिवाइस को यूएसए में मुजरमों को सज़ा देने के लिए यूज़ किया जाता था। यह फोर्क शेप डिवाइस थी और इसकी दोनों साइड पर नोकदार कील बनाए गए थे। इसे एक बेल्ट के जरिए मुजरमों के गले में इस तरह से बांधा जाता था कि इसकी चिन और गर्दन के निचले हिस्से में ये कांटे शदीद चुभते थे। यह डिवाइस मेटल से बनाई गई थी और इसे काले जादू करने वाली औरतों और खुदाओं को बुरा भला कहने वाले लोगों को सज़ा देने के लिए यूज़ किया जाता था। इससे इन्हें बहुत शदीद तकलीफ होती थी। वो ना कुछ खा सकते थे, ना बैठ सकते थे और ना ही सो सकते थे क्योंकि थोड़ी सी हरकत करने पर भी ये कांटे चिन और गर्दन के निचले हिस्से में दंसना शुरू हो जाते थे। कई हफ्तों तक किसी हालत में रहने के बाद आखिरकार मुजरम की मौत हो जाती थी। इससे भी खतरनाक बात यह है कि अगर वो मरने से पहले अपना जुर्म कबूल कर लेता तो इसे पूरे इलाके के सामने जिंदा जला कर मार दिया जाता था ताकि आइंदा कोई भी इस तरह का जुर्म करने के बारे सोचने की हिम्मत भी ना करे। इस सज़ा के बारे तो सोच कर ही खौफ आना शुरू हो जाता है। यह पुनिशमेंट रियली बहुत अनयूजुअल थी। नंबर 8, डेथ बाय बॉइलिंग। दोस्तों जैसा कि आप सबको इस सज़ा के नाम से पता चल गया होगा कि इस पुनिशमेंट में मुजरम को जिंदा बॉयल किया जाता था। हिस्ट्री के मुताबिक सन 1531 में इंग्लैंड के बादशाह किंग हेनरी द 8 ने यह सज़ा कैपिटल पुनिशमेंट के तौर पर शुरू की थी। यह सज़ा उन लोगों को होती थी जो किसी को जहर देकर इसे कत्ल करते थे। ऐसे कातलों को एक बड़े सारे बॉयल में डाल दिया जाता था। इसमें पानी, ऑयल, वाइन और इस तरह के दूसरे लिक्विड में से कोई एक डालकर उसे आग पर चढ़ा दिया जाता था। यह सज़ा इतनी पेनफुल होती थी कि इसे देख पाना भी इम्पॉसिबल होता था। कई सदियों तक यह सज़ा यूरोप और एशिया में भी इस्तेमाल की जाती थी। रोमन इंपीरियल ईरो के दौर में हज़ारों क्रिश्चियन को उबलते हुए ऑयल में डालकर इन्हें मौत की सज़ा दी गई थी। सबसे डिस्टर्बिंग बात यह है कि यह बॉइलिंग प्रोसेस बहुत ही स्लो होता है। पानी गर्म होकर मुजरम की स्किन को जलाता है और जब वो उबलना शुरू होता तो जिस्म का हर एक हिस्सा अंदर और बाहर दोनों साइडों से बॉयल होता था। इस सज़ा के बारे तो सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं। नंबर 7, आयरन मेडियन। दोस्तों ये जो टॉर्चर इंस्ट्रूमेंट आप देख रहे हैं इसका आगाज़ 19वीं सदी में मुजरमों को सज़ा देने के लिए किया गया था। असल में ये एक फेक डिवाइस थी जिसे 19th सेंचुरी में 2 लोगों ने बहुत मशहूर कर दिया था। इन दोनों ने पास्ट में मुजरमों को सज़ा देने वाली बहुत सी डिवाइसेस खरीदी थी। असल में ये दोनों लोगों को बताना चाहते थे कि पास्ट में लोगों को कितनी ज़ालिमाना सज़ाएँ दी जाती थी। आयरन मेडियन एक ऐसी डिवाइस है जिसे इन दोनों ने खुद ही बनाया था सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कि पहले ज़माने में ऐसी डिवाइस का भी इस्तेमाल किया जाता था। इन्होंने इस डिवाइस को बनाने के बाद इसे एक म्यूज़ियम में रखवा दिया। बदकिस्मती से इस वाक़े को कुछ ही साल गुजरे थे कि इस डिवाइस को रियल में मुजरमों को सज़ा देने के लिए इस्तेमाल किया जाने लगा। ये एक कोफिन था जिसके अंदर मेटल के नोकदार कील बनाए गए थे। इस कोफिन यानी कि तबूत को लोहे से बनाया गया था। इसे सीधा कर दिया जाता और एक डोर के जरिए मुजरम को इसके अंदर खड़ा कर दिया जाता था। मुजरम को अंदर डाल देने के बाद
बाद इस आयरन कैबिन का दरवाज़ा ज़ोर से बंद कर दिया जाता। जब दरवाज़ा बंद होता तो अंदर मौजूद नकीले कील इसके जिस्म में बुरी तरह चुभ जाते थे। मुजरिम को मज़ीद टॉर्चर करने के लिए बार बार इस कैबिनेट को खोला और बंद किया जाता था। इस अमल से आखिरकार इसकी मौत वाक़या हो जाती थी। अब इससे ज़्यादा दर्दनाक मौत और बड़ा क्या हो सकती है। नंबर 6, कॉफिन पुनिशमेंट। दोस्तों, कॉफिन पुनिशमेंट को हिस्ट्री की सबसे क्रूअल यानी कि ज़ालिमाना सज़ाओं में से एक माना जाता है, क्योंकि इसमें मुजरिम आहिस्ता आहिस्ता टॉर्चर बर्दाश्त करते करते कई हफ्तों के बाद मरता था। ये एक मेटल डिवाइस थी जिसे कॉफिन की शेप पर बनाया गया था। ये असल में एक छोटा सा पिंजरा होता था जिसमें मुजरिम को डालकर किसी दरख्त या फिर पोल के साथ बांध कर लटका दिया जाता था। यह पिंजरा इतना छोटा होता था कि मुजरिम इसमें ना बैठ सकता था और ना ही खड़ा हो सकता था। यह पुनिशमेंट सजाए मौत के तौर पर उन लोगों को सुनाई जाती थी जो कि अपने खुदाओं की इंसल्ट करते थे। अगर कोई शख्स अपने बुतों वगैरह को बुरा भला कहता तो उसे भी ये सज़ा दी जाती थी। दूसरे लोगों को सबक सिखाने के लिए उस मुजरिम को ऐसी जगह लटकाया जाता था जहां लोग इसे डेली बेसिस पर देख सकें, और कई लोग तो इसे पत्थर भी मारते थे। मुजरिम को इस पिंजरे के अंदर मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। यह गर्मी, भूख, प्यास और थकावट से आहिस्ता आहिस्ता मौत का शिकार हो जाता था, लेकिन इसे मरने में कई हफ्तों तक भी लग जाते थे। इवन जब ये मर जाता तो इसे वहीं छोड़ दिया जाता ताकि परिंदे इसकी स्किन को नोच नोच कर खा सकें। ये रियली अनबिलीवेबल है। नंबर 5, इम्पेल्ड। दोस्तों, इम्पेल्डमेंट सज़ा का एक ऐसा तरीका था जिसमें मुजरिम को नहायत दर्दनाक तरीके से मारा जाता था। इस सज़ा की शुरुआत सन 1772 BC में हुई थी। एक औरत ने अपने हस्बैंड को कत्ल किया था क्योंकि इसे किसी और मर्द से प्यार था, तो उस वक़्त के बादशाह ने इसे यह ख़तरनाक सज़ा देने का ऐलान किया था। इसके बाद यह पुनिशमेंट मेथड एंशिएंट इजिप्ट में भी इस्तेमाल किया जाता था। इस सज़ा में एक लकड़ी को पेंसिल की तरह नुकीला बनाया जाता था और फिर इसे ज़मीन में दबाकर इसके ऊपर ग्रीस लगाई जाती थी। ग्रीस लगाने के बाद मुजरम को लाया जाता और इस पोल पर बिठा दिया जाता था, जिससे उसके वज़न की वजह से ये नुकीली लकड़ी आहिस्ता आहिस्ता बॉडी को चीरते हुए अंदर दाखिल हो जाती और ऊपर से बाहर आ जाती थी। आप बिलीव नहीं करेंगे कि कुछ सदियों तक ये पुनिशमेंट उन लोगों को भी दी जाती थी जो कि हुकूमत का हुक्म नहीं मानते थे। ये सज़ा तो सच में बहुत क्रूएल थी। नंबर 4, थंब स्क्रू। दोस्तों, कुछ सज़ाएं ऐसी होती हैं जो इंसान की जान तो नहीं लेती, लेकिन इनकी तकलीफ़ इतनी ज़्यादा होती है कि बंदा तकरीबन मरने के करीब पहुंच जाता है। ये भी ऐसी ही सज़ाओं में से एक है। ये जो टॉर्चर डिवाइस आप देख रहे हैं, इसे पास्ट में मुजरमों से इनका जुर्म कबूल करवाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ये डिवाइस पहली दफ़ा 15वीं सदी के अंदर इस्तेमाल में लाई गई थी और फिर 18वीं सदी तक जो मुजरम अपना गुनाह कबूल नहीं करता था उसे कुर्सी के ऊपर बांध कर बिठा दिया जाता और फिर इस आले के अंदर उस मुजरम के दोनों हाथों के अंगूठे या फिर कुछ उंगलियां रख कर ऊपर से स्क्रू आहिस्ता आहिस्ता कसना शुरू कर दिया जाता था। ये मेटल की प्लेट्स मुजरम की उंगलियों को बुरी तरह कुचल कर रख देती थी। ये तकलीफ़ इतनी शदीद होती थी कि मुजरम खुद ब खुद ही अपना जुर्म कबूल करने पर मजबूर हो जाता था। एनीवे, जो भी हो, ये पुनिशमेंट सच में बहुत दर्दनाक होती थी। नंबर 3, लिंची। दोस्तों, 9वीं सदी में चाइना के अंदर मुजरमों को ऐसी ख़तरनाक सज़ा दी जाती थी जो शायद कोई भी अपने जानी दुश्मन को भी नहीं देना चाहेगा। इस पुनिशमेंट को लिंची या डेथ बाय 1000 कट्स भी कहा जाता है। इस सज़ा में मुजरम के जिस्म पर चाकू से छोटे छोटे कट लगाए जाते थे और ये प्रोसेस उस वक़्त तक जारी रहता था जब तक वो मरता नहीं था। हिस्टोरियन के मुताबिक कैदी के जिस्म के तकरीबन हर हिस्से को ज़ख्मी किया जाता था और फिर इसे मरने के लिए छोड़ दिया जाता था। चाइना के अलावा यह सज़ा वियतनाम और कोरिया में भी दी जाती थी। यह सज़ा उन लोगों को दी जाती थी जो कि मुल्क से गद्दारी करते थे या फिर किसी गवर्नमेंट ऑफिसर को मार देते थे। इसे दुनिया की सबसे ज़्यादा पेनफुल पुनिशमेंट्स में से एक करार दिया जाता है। नंबर 2, डेथ बाय सॉमिंग। दोस्तों, अगर आरी की बात करें तो हम इसका इस्तेमाल लकड़ी काटने के लिए करते हैं, लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे कि हिस्ट्री में लोगों को आरी से ज़िंदा काटा जाता था। इस सज़ा में मुजरम को सीधा या कई केसेस में उल्टा लटकाया जाता था और 2 जलाद एक ह्यूज सा से इसे दरमियान से काट कर 2 टुकड़े कर देते थे। यह पुनिशमेंट इतनी ख़तरनाक थी कि इसके बारे सोच कर ही डर लग जाता है। हिस्ट्री के मुताबिक इस पुनिशमेंट की शुरुआत एंशिएंट ईरान से हुई थी और फिर यह
तकनीक पूरी दुनिया में ख़तरनाक मुजरमों को मौत के घाट उतारने के लिए इस्तेमाल की जाती थी। इस मेथड का इस्तेमाल सबसे ज़्यादा यूरोप में किया गया था। 15वीं सदी तक यूरोप के मुख्तलिफ इलाकों में यह सज़ाए मौत बिल्कुल आम थी। इस पुनिशमेंट का आखिरी इस्तेमाल 1848 में यूरोप के मुल्क हंगरी में किया गया था। हंगेरियन रेगुलेशन के मुताबिक हज़ारों कैदियों को इस तरह 2 हिस्सों में काट कर सज़ाए मौत दी गई थी। इससे ज़्यादा बदतर पुनिशमेंट दुनिया में और कोई नहीं हो सकती। नंबर 1, निकलेसिंग। दोस्तों, वैसे तो पास्ट में किसी भी तरह के ख़तरनाक मुजरम को बहुत ही अजियतनाक सज़ाएँ दी जाती थी, लेकिन सबसे अजियतनाक मौत वो होती है जिसमें इंसान को ज़िंदा जला दिया जाए। शायद इससे बदतर मौत दुनिया में और कोई नहीं हो सकती। निकलेसिंग के इस तरीके में भी मुजरमों को जला जला कर मार दिया जाता था। यह सज़ा 1970 से 1980 के दौर में साउथ अफ्रीका, नाइजीरिया और इंडिया में बहुत ही आम थी। ये ज़्यादातर चोरों, डाकुओं और रेपिस्ट को दी जाती थी। इसमें रबड़ का एक टायर होता था जिसमें पेट्रोल भरा होता था। मुजरम के हाथ पांव बांध दिए जाते थे और इसके सीने पर यह टायर बांध कर इसे आग लगा दी जाती थी। मुजरम इस आग में तकरीबन 20 मिनट जलता था और फिर इसकी मौत हो जाती थी। इसके अलावा ब्राज़ील में ड्रग्स का बिजनेस करने वाले लोग भी अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए ऐसे ही इन्हें टायर में जलाकर मार देते थे। ये वाकई में ही दुनिया में दी जाने वाली सबसे ख़तरनाक सज़ाओं में से एक थी।